मेरे शौहर यूके गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी कि अचानक मेरा दीवर मेरे कमरे में आ गया। मेरा नाम फातिमा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर यूके में नौकरी के लिए गए हुए हैं। मेरे शौहर का नाम लतीफ़ था। हमारी रहाइश कसूर में है। मैं अपनी फैमिली के साथ कसूर में ही रहती हूँ। मेरी फैमिली कल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 2 साल है और एक बेटा है जिसकी उम्र 3 साल है। मेरा शौहर यूके में ड्राइवर की नौकरी करता था और तकरीबन 6 साल बाद ही घर वापस आता था। मैं अपने शौहर के बगैर बहुत उदास हो जाती थी और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती थी, लेकिन मैं मजबूर थी और कुछ गलत भी नहीं कर सकती थी। मेरे ससुराल वाले काफ़ी सख्त मिजाज के आदमी थे। वो मुझ से ज़्यादा बात नहीं करते थे और मेरे ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगा देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा शौहर घर पर नहीं है और मैं कुछ भी गलत कर सकती हूँ। हमारा ताल्लुक़ अमीर ख़ानदान से था और मैं बहुत खूबसूरत और हुसैन थी। तकरीबन पूरा माहौल मेरे ऊपर मरता था, लेकिन मैंने कभी किसी को लफ्ट नहीं कराई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरी सास, ससुर या मेरे शौहर को मुझ पर शक हुआ तो वो मुझे सीधा तलाक दे देंगे और शायद मुझे जिंदा भी न छोड़ें। इसलिए मैं फैमिली की पाबंदियों की वजह से कभी भी किसी से ताल्लुक़ नहीं बना सकती थी। कभी कभी रात को मेरे शौहर की कमी महसूस होती तो खुद को सुकून देकर सो जाती थी। मेरे शौहर के 3 भाई थे। मेरे शौहर की उम्र तकरीबन 30 साल थी और छोटे भाइयों की उम्र तकरीबन 25-37 साल थी। मेरे शौहर के छोटे भाइयों में से एक दीवर जी की अभी शादी नहीं हुई थी और वो इस घर में आने से पहले कराची चले गए थे, लेकिन मेरे शौहर के जाने के बाद ही मेरे दीवर घर आ गए थे। जब मैंने अपने दीवर को देखा तो पहली ही नज़र में उन पर दिल आ गया था। उनका नाम अंस था। अंस बहुत ही खूबसूरत और भरपूर जवान था। अंस को देखकर मेरी नीयत बदल गई थी। मुझे अपने शौहर की कमी पूरी करने के लिए मेरे दीवर जी मिल गए थे। घर की पाबंदियों की वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकती थी और जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो इतने खूबसूरत और नौजवान थे कि कोई भी लड़की उन्हें देखकर दिल हार बैठे। मेरा दिल इसी वक्त चाह रहा था कि मैं उनके साथ कुछ करूं, लेकिन हम फैमिली में उठे बैठे थे, इसलिए मैं मजबूर थी। हमने शाम का खाना बनाया और मैंने उनके लिए बहुत अच्छी डिश बनाई थी। मेरे दीवर खाना खा रहे थे और साथ में खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरी सास और ससुर मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहे थे। इसलिए मेरे दीवर भी मेरी सास और ससुर से नाराज़ थे कि वो मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखते हैं। शाम हुई तो मेरी सास और ससुर ने अपने भाई के पास जाने का इरादा किया, जो दूसरे शहर लाहौर में रहते थे। मेरे लिए ये बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि मैं तो पहले ही चाहती थी कि मेरा दीवर मेरे पास रहे और उससे कुछ दिल की बातें करूं और मैं उसके साथ मियां बीवी वाला रिश्ता आगे बढ़ाऊं। मेरी सास और ससुर जा रहे थे। मेरी सास और ससुर ने हमें बाई कहा और चले गए थे। घर में मेरे 2 बच्चे और मैं और मेरा दीवर ही रह गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा अंस अब घर पर आ गया है। इसलिए मेरे साथ ससुर को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मैं तो उनके साथ ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो रही हूं। शाम हुई तो मैंने उनसे कहा कि आज खाने में क्या पकाऊं? दीवर जी बोले, आज कुछ नहीं पकाना, आज मैं तुम्हें बाहर खाने पर ले जाऊंगा। मुझे उनका ये अंदाज बहुत पसंद आया था और मैंने अपनी एक दोस्त की बात सुनी थी कि जब लड़का लड़की को बाहर खाने पर ले जाता है तो लड़की को अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी पड़ती है। मुझे भी एहसास था कि इंस को मुझसे क्या चाहिए, इसलिए मैं खुशी खुशी इंस के साथ बाजार चली गई थी। वहाँ हमने खाना खाया और खाने के बाद तकरीबन रात 12 बजे वापस आए थे। वापस आकर सर्दियों के दिन मैंने उन्स से कहा कि आप मेरे ही कमरे में अपना बस्तरा लगा लें। उन्स भी इस बात पर राज़ी हो गया था और वो मेरे कमरे में आ गया था। सर्दियों के दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, इसलिए हम तकरीबन रात 2 बजे तक बातें करते रहे और मीठी मीठी गपशप के बाद अनिश ने मुझे अच्छी तरह मुतमईन किया और मुझे इन वादियों की सीर करवाई थी। इन वादियों की सीर करके मैं बहुत खुश थी।
इन वादियों की सीर मेरे शौहर करवाते थे। इसके बाद तो मैं इंस की दीवानी हो गई थी और उनके साथ हर वक्त वो ताल्लुक़ बनाने के लिए तरसती रहती थी। 3 दिन हमने भरपूर वक्त गुजारा था। फिर मेरी सास वापस आ गए थे, इसलिए अब हमारी मौजें ख़त्म हो गई थीं। 10 दिन बाद मेरी सास ने दीवर्ती को भी काम पर भेज दिया था और मेरे शौहर छुट्टियों पर आ गए थे, इसलिए मैंने अपने दीवर के साथ वो सब कुछ भूलकर अपने शौहर से मोहब्बत करना शुरू कर दी थी। इस तरह मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में खुद को सुकून देती रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।